अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त साहब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के दो सवाल जो आप लोगों के सामने मैं रखूँगा, उन दो सवालों को सुनने के बाद सबसे पहले आपने अपना कीमती तज्ज़िया और तबसरा हमें ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में आकर आपने बताना ज़रूर है। और क्रिकेट के हलकों से इस वक्त जितनी भी एक डिबेट चल रही है, जितनी भी एक बातचीत हो रही है, और वो आप सब जानते हैं कि इस वक्त क्रिकेट को लेकर क्या चल रहा है। और बहुत पहले, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भी ये वीडियो कर चुका हूँ मैं कि ये जो ऊँट किसी करवट बैठने का नाम भी नहीं ले रहा। इसमें आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन जीतेगा कौन? बिलफर्ज अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से चीज़ें निकलती जा रही हैं और कहीं जिस तरह कहते हैं कि ऑप्शन में इजाफा होता जा रहा है और कहीं जो है ना ऑप्शन में तड़ियाँ लगाई जा रही हैं, तो मतलब ये कि इस वक्त इस मामले को लेकर संजीदा कोई है ही नहीं कि मतलब ये कि इसको थोड़ा सा सही ट्रैक पे डाला जाए, ये जो बांग्लादेश का मामला चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरा और दूसरा सवाल आपसे ये है कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में हम क्यों खिलाएं, किस बेस पे खिलाएं? मतलब ये कि ऐसा क्या वो तीर मार रहा है कि जिस बेस पे हम पाकिस्तानी 3 नंबर को या 4 नंबर को हम अपने ख़राब करें और प्लेइंग 11 के अंदर एक अजीब सी मतलब ये कि खलबली मचा दें। और 15 रुकनी स्क्वाड में अब इस वक्त जो सिनेरियो सेट हो रहे हैं बाबर आजम की, आप यकीन जाने कहीं पे भी जगह बन नहीं रही। अब मैं यहाँ से ये बात निकल कर आया कि अंधभक्त आ जाएंगे बात करने के लिए कि जी लाइक व्यूज़ फॉलो का चक्कर रहता है, तो इस वजह से बाबर आजम को हर वीडियो में घसीटना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कोई ऐसी चीज़ निकल कर आती है तो तब उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, डिस्कस की जाती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पहला जो मुकाबला, जो पहला मेरा पॉइंट है वो है कि बांग्लादेश का इंडिया में जाकर खेलना या ना खेलना। मैं समझता हूँ कि इंडिया को बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश को इंडिया में जाकर खेलना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। ये एक तो देखो क्रिकेट की जीत होगी, सीधी सी बात यह है कि जिस वक्त अब एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब ये कि चल क्या रहा है और क्या हो रहा है, और नहीं समझ में आ रहा कि यार यहाँ क्रिकेट की जीत हो रही है या पॉलिटिक्स की जीत हो रही है, या मिसाल के तौर पे वो जो एक आधा बोर्ड जिसको हमने बादशाह बनाया हुआ है और जो जिसकी ये खाम ख्याली है कि मैं ही मतलब ये कि सबसे बड़ा बोर्ड हूँ और मैं ही दिग्गज बोर्ड हूँ और मैं ही सबको लेकर चलता हूँ, तो उसके जहन में जो एक मामला चल रहा है उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि भाई ऐसा नहीं है, तुम सब कुछ नहीं हो। जेको तक ये आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत है, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और पाकिस्तान ने अपने मुद्दे मनवा लिए, और उसके बाद अब देखें बांग्लादेश है। अब यहाँ पर बांग्लादेश को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश को कोई ऐसा अपना पॉइंट रखना चाहिए। अब जैसे सीरीज़ है इनके साथ, अब ये कहेंगे कि जी हमारी जो सीरीज़ है उस हवाले से आप कोई बात करो, या इंडिया का बांग्लादेश में आकर खेलना उस हवाले से कोई बात करो। मतलब इस तरह के, जैसे मोहसिन नकवी ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने कहा देखो आप आओगे तो हम भी आएंगे, आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, अगर आप बायलैटरल जा रहे हो तो हम भी बायलैटरल जाएंगे। भाई सीधी बात है, आपकी सरकार नहीं मान रही तो हमारी सरकार भी नहीं मानेगी। तो इसी वजह से मोहसिन नकवी की तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखने चाहिए ICC के आगे, BCCI के आगे, तब जाके कोई बात बनेगी। और दूसरा मैसेज ये जाएगा बांग्लादेश की तरफ से कि आपने हमारे एक खिलाड़ी को मना किया था, लो हमने 15 भेज दिए। अब देखते हैं कि गोबर खाने वाले, गौमूत्र पीने वालों में कितना दम है। आप एक को कह रहे थे हम एयरपोर्ट पे नहीं आने देंगे, इंडिया के अंदर नहीं आने देंगे, अब यहाँ लो हमारे 15 आगे, जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एक तो ये मैसेज आ सकता है। और इस वक्त 21 तारीख आपको पता है कि निकल कर आई है, ICC ने कहा कि जी अगर आप नहीं आओगे तो ICC किसी और को ले आएगा। और 21 तारीख के अब तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक ये बात भी नहीं निकल कर आई कि ICC ने किसी टीम से रब्ता किया है। मतलब स्कॉटलैंड का नाम आया था, लेकिन एट द एंड अभी तक ICC की तरफ से भी स्कॉटलैंड से कोई रब्ता नहीं हुआ कि जी आप बैकअप के तौर पे हमारे पास तैयार रहें, अगर बांग्लादेश नहीं आती तो हम आपको ले लेंगे टीम के अंदर। और ICC का जो T20 वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश की जगह ये खेलेगा। हालांकि बांग्लादेश का जो मतलब ये ओपिनियन था वो बहुत अच्छा था कि अगर आप ग्रुप चेंज कर दें तो कुछ नहीं हो सकता यार, ग्रुप चेंज हो सकते थे और टीमों को हेर फेर किया। ठीक है भैया, आपने होटल्स का वो कर दिया, आपने वेन्यू सेट कर दिए, तो एक टीम को यहाँ से निकाल के यहाँ डालना था और उसकी जगह रिप्लेस कर देनी थी। सिंपल फार्मूला था। लेकिन ICC भी अड़ गई है और BCCI भी अड़ गई है, और इस वक्त ये दोनों बोर्ड खुल के सामने नहीं आ रहे। जिस तरह बांग्लादेश अपने बयानात दे रहा है और जिस तरह बांग्लादेश बात कर रहा है, उस तरीके से अब तक ICC और BCCI का कोई बयान नहीं आया। और इस वक्त पूरा इंडियन मीडिया भी थोड़ा सा वो जिस तरह कहते हैं कि कदम फूंक फूंक के चल रहा है, क्योंकि ये हमेशा एक मीडिया के ज़रिए हाइप बनाते हैं, लेकिन अब इनको पता चल गया ऐसी बात करेंगे तो हम फंस जाएंगे, और जो वो जिस तरह कहते हैं फिर थूका हुआ चाटना पड़ता है। और जिस अंदाज से हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की थी
और पाकिस्तान ने तो डंके की चोट पे अपना सारा मुद्दा मनवा लिया। तो यहाँ ये चीज़ें अब इस वक्त ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से निकल कर आ रही है। दूसरा आज मुकाबला था जी पर्थ स्कॉचर के साथ सिडनी सिंगल का। पहले हम कह रहे थे सिडनी सिक्सर, अब सिडनी सिंगल। मैंने एक दोस्त के साथ थोड़ी सी मतलब ये कि शर्त वर्त लगाई थी, तो उसमें मैं ये कह रहा था कि अगर मैं डॉट की भी लगा देता ना कि जितने भी बिग बैश के मैचेस हैं कि उसमें बाबर इतने डॉट करेगा तो वो शायद मैं जीत सकता था। अब वहाँ लगी थी कि 5-50 करेगा, लेकिन 5-50 दूर की बात है, खेला ही नहीं जा रहा बंदे से। अब यहाँ बाबर आजम की जो सिलेक्शन है T20 वर्ल्ड कप में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों होने जा रही है। नहीं होनी चाहिए यार, आने दो लड़कों को, आने दो, चांस दो यार। आपके पास मौका था, आपने खेल लिया, बहुत क्रिकेट खेल ली, अब टाइम ज़ाया नहीं करें, यंग लड़कों को चांस दें। और मुझे यही लगता है। तो ये जो दो बातें रखी आप लोगों के सामने, क्या ICC का जो इवेंट बांग्लादेश बाइकआउट कर रहा है उसको इंडिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरी, क्या बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये दो छोटी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलता है आपका भाई एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।